सहनीय तो इसका मतलब थोड़ी है कि जाति पे जो है वोट करेंगे। नहीं, नहीं, क्या चीज पे वोट कीजिएगा? विकास पे करेंगे। संभावित चौधरी जो है उसका जो लग रहा है सही चल रहा है। देखिए वो तो पढ़ी लिखी है, अच्छी बोलती भी है, तो उसके हिसाब से लगता है कि नहीं ठीक है। और सनी हजारी जी का जो है अभी तक हम कोई स्पीच भी नहीं देखे हैं, कुछ सुने भी नहीं है। वो कैसा बोलते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका कोई एजेंडा ही नहीं देखे। संभावित चौधरी उनका एजेंडा है कि मेरा समस्तीपुर पिछड़ा हुआ है, बहुत सारा सिस्टम ऐसा है जो सही करना चाहते हैं, इसके लिए ठीक है। समस्तीपुर लोकसभा में हम अभी हैं। ये सड़क कल्याणपुर विधानसभा में आती है और बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी यहाँ से विधायक हैं। जनता की राय लेने के लिए हम पहुँचे हैं। पूरे तरह से ग्रामीण इलाका है, बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, खेती का सारा सामान है, कल वहाँ है, चारा कल है और बुजुर्ग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र है। महेंद्र महेंद्र है। राय। लोकसभा का चुनाव है, किनको इस बार सपोर्ट कीजिए? की करो ना आरजेडी तेजस्वी के। सीखे तेजस्वी के क्या है? पैसा ही देंगे। जात के कारण? जात के कारण नहीं देते हैं तो? वही वो की कल के खाली पैसा वाला के बनबै छै वो। हाँ। सरकार है खाली पैसा वाला के। तो? क्या करते हैं? खेती करते हैं? यारी करते हैं, खेती थोड़ा सारी करते हैं। हैं? थोड़ा सारी खेती करते हैं, खेती बहुत नहीं हम लोग का। बहुत खेती नहीं है। अच्छा चलिए इधर देखिए, एक शख्स है, क्या नाम है चाचा? हमें नरेश राय नाम है। नरेश राय। हाँ, किनको कर रहे हैं सपोर्ट? हम लोग करते हैं तेजस्वी के। तेजस्वी को। हाँ, अच्छे लगते हैं तेजस्वी? बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगता है उनको? अरे अच्छा, उसको कारोबार देखते हैं, बोलता है, करता है, करेगा। वो कहा है जो मजदूरी बढ़ाएंगे, किसान को कहता है जो हम करेंगे। नौकरी वाला हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब फिर भी कहा है जो हम लोग देंगे उसको नौकरी। मोदी सरकार से खुश नहीं है? कुछ नहीं मिलता हम लोग के। अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं किया है वो। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं किया है। वो रौदा में मरते हैं, वो गए थे देखने, वहीं जो के ना ऊपर पर्दा है ना कुछ है। पुलिस वाला उसको आदमी है, पुलिस वाला सबको रेबार रेबार के वहां से बेलाता है। हाँ। हाँ? जो वो कहता है जो चलो 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 इधर चलो उधर चलो। वही में लालू के सरकार था तो लालू सब जनता को पजिया करके लाता था जे भाई आओ आओ, मेरा जनता है, मेरा समाज है, मेरा भाई है। ये तो कहता है हटे 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 रहो। तो इसको वोट देकर क्या करेंगे पलटी राम के? ये कभी इधर पलट जाता है, कभी इधर पलट जाता है। बिजली है नहीं है, बिजली रखे, इतना दिन से बिजली नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो दुनिया चलता था ना। तो आइए नहीं, इधर आइए ना। नहीं आइए आइए नहीं अरे आइए नहीं इधर। है वहाँ पर आदमी है। अच्छा वहाँ है आदमी। यहाँ भी वोट चलिए। इसी का होगा, तेजस्वी का होगा। तेजस्वी का होगा। होगा वोट एकदम। चलिए और भी हैं लोग उधर अंदर में भी, युवा हैं बहुत सारे। चलिए उनसे बात करने की कोशिश हम करते हैं। कई लोग हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ भी चौकड़ी लगा हुआ है। चौपाल है ये? अपना घर है कि दलान है? अपना घर है। हाँ, दलाने हुआ। दलान है। क्या नाम है? राजा कुमार राजा कुमार जी। कौन कास्ट है? सहनी साहनी है जी। मुकेश साहनी जिंदाबाद। सहनी है तो इसका मतलब थोड़ी है कि जाति पे जो है वोट करेंगे। नहीं, नहीं, क्या चीज पे वोट कीजिएगा? विकास पे करेंगे। विकास कौन कर रहा है? विकास देखिए, हम तो सिस्टम में जो है मोदी है, ठीक है, हाँ, लेकिन विकास के जो है माने कि ये पलटू राम है, हाँ। लेकिन पलटू राम पसंद नहीं है पलटू राम पसंद नहीं? ना। मोदी जी पसंद है? हाँ, मोदी जी देखिए वो प्राइम मिनिस्टर है, वो पसंद है, हाँ। ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रीय विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा तो यहाँ से 12 प्रत्याशी हैं हाँ समस्तीपुर में। हाँ, 2 गो में टक्कर है। टक्कर तो दो ही में होता है बार। सन्नी हजारी और शांभवी चौधरी दोनों बिहार सरकार के मंत्री के बच्चे हैं। एक बिहार सरकार महेश्वर हजारी जी के बेटे हैं, दूसरी जो है वो अशोक चौधरी जी की बेटी है। हाँ। किनको सपोर्ट कीजिएगा? देखिए सनी हजारी जो है, जैसे कि जो उनका पिताजी जो है महेश्वर हजारी, वो जेडीयू से हैं, ठीक है, और वो चल गए कांग्रेस में, ठीक है, तो इसमें तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा संभावित चौधरी को। हाँ, अच्छी लगती है शांभवी चौधरी? हाँ, पढ़ी लिखी है, गांव आई है? हाँ, पढ़ी लिखी है? हाँ, इस बार अभी भी आई है थोड़ी देर पहले गांव? हाँ, कल्याणपुर नहीं आई है,
कल्याणपुर वहाँ पे जी मुख्यमंत्री जी आए हैं। गए थे देखने? नहीं, वहाँ पे नहीं गए हैं, नहीं गए। थोड़ा एक्सीडेंटल है ना, इसके लिए नहीं गए। अच्छा, एक्सीडेंटल है इसलिए जी नहीं जी गए। जी। अच्छा, आपके गांव में साहनी की कितनी आबादी है? सहनी तो यहाँ 80% है। 80%। जी गांव तो घूमते होंगे, हाँ सभी लोगों से बात करते होंगे, जी। क्या माहौल है? माहौल देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो है आरजेडी का माहौल है। आरजेडी का माहौल। हाँ, आरजेडी का माहौल। साहनी किधर रहेंगे? देखिए, साहनी तो था उसका जो वीआईपी पार्टी है, ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी भी जो है मतलब ज्वाइंट हो गया आप, ठीक है, तो सहनी भी तो माने कि जो उसी में जाए। आरजेडी में। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हम देखिए नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर हमको पसंद है, ठीक है, आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर पसंद है। आप अभी बोले कि हम नहीं सुनिए ना मेरी बात, हाँ। प्राइम मिनिस्टर पसंद है। आप अभी हमको क्या बोले कि साहनी है, मुकेश साहनी है, इसका मतलब जात को चुनेंगे। अभी आप बोले ना हमको, अब अभी कहे कि साहनी जी उधर चल गए हैं तो हम लोग देंगे उसी को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पसंद है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रीय जो विकास होना चाहिए वो मुख्यमंत्री जी से नहीं हो रहा है। तो क्षेत्र में वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्षेत्र में आपको कौन पसंद है, किस चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि कौन नेता बने यहाँ का? क्षेत्र में तो देखिए हमारे जो मुखिया जी हैं वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हाँ, वो भी बेहतरीन काम करते थे, मैंने क्षेत्रीय जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी जो है एकदम अपने पार्टी बदलने के फेरा में रहते हैं, मतलब कंफ्यूजन में डाल रहे हैं आप हमको। जी। दिलचस्प आदमी है, खुल के कुछ बोलते नहीं है, बात को घुमाते भी हैं पत्रकार जैसा। मतलब ये चीज समझाइए हमको कि आप चाहते हैं कि देश स्तर पर मोदी जी अच्छे हैं, यानी कि देश स्तर पर मोदी जी तभी अच्छे होंगे और अच्छे बने रहेंगे कि आप उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको आप सांसद बनाइएगा। देखिए उनकी पार्टी, देखिए बिहार में दुइयो राज है, आरजेडी और नहीं तो जेडीयू, ठीक है, तो इसमें जो है आरजेडी का वर्चस्व है, ठीक है, और रह गई प्राइम मिनिस्टर की बात, तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे लेकिन मुख्यमंत्री बिहार में चेंज होना चाहिए। तब विधानसभा का चुनाव ही थोड़े है, ये लोकसभा का चुनाव है, यही चीज तो पूछ रहे हैं कि लोकसभा में किसको सपोर्ट कीजिए। यहाँ तो कंफ्यूजन भेल है पूरा क्षेत्र में, लीजिए फिर वही कंफ्यूजन, पूरा कंफ्यूजन है, देख लीजिए ये आदमी पूरा कंफ्यूजन बोला है, पूरा कंफ्यूजन है। सांसद विधायक आप जिनको चुनना है चुनिए, हम अभी उनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जब टाइम आएगा तब आएंगे तब पूछेंगे। लोकसभा में सांसद आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए अभी तो युवा के तौर पे जो है सनी हजारी भी है, ठीक है, संभावित चौधरी भी है, लेकिन जो देखिए क्षेत्रीय जो विकास होना चाहिए वो पढ़े लिखे से ही होगा, ठीक है। आप जैसे कि जो उनका पिताजी जो है सनी हजारी जी का, तो वो जो है जेडीयू में है, एक कांग्रेस में मिल गए, ठीक है, तो यहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बनने के चक्कर में है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए अब बीजेपी भी है, वो कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, तो ये पार्टी तो कोई एक ही जीतेगा ना। हाँ, तो इसमें संभावित चौधरी जो है उसका जो लग रहा है सही चल रहा है। अब सनी हजारी जी का अब क्या है नहीं है वो तो उतना कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन शांभवी जी का आपके हिसाब से लग रहा है पलड़ा भारी? हाँ, उनका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी, हाँ जी है। अच्छा एक चीज और बताइए कि अगर शांभवी चौधरी जीत जाती है समस्तीपुर से जी, तो क्या लगता है उनको देखते हुए उनकी जो उनका एजुकेशनल या जो भी आप देखे होंगे कि एज ए नेता जो होना चाहिए उनमें है, क्षेत्र का आपका विकास कर पाएंगे, भरोसा है? देखिए वो तो पढ़ी लिखी है, अच्छी बोलती भी है, उसके हिसाब से लगता है कि नहीं ठीक है। और सनी हजारी जी का जो है अभी तक हम कोई स्पीच भी नहीं देखे हैं, कुछ सुने भी नहीं है, वो कैसा बोलते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका कोई एजेंडा ही नहीं देखे हैं। संभावित चौधरी उनका एजेंडा है कि मेरा समस्तीपुर पिछड़ा हुआ है, बहुत सारा सिस्टम ऐसा है जो सही करना चाहते हैं, इसके लिए ठीक है वो शांभवी। हाँ, वो तो सही है। ये निकल के आया कि आप जो है देखना चाहते हैं, लेकिन आपके गांव में, आपके आसपास में माहौल क्या है? देखिए माहौल क्या रहेगा, माहौल तो देखिए यहाँ तो दुइयों को चलता है, बीजेपी और नहीं तो आरजेडी। यहाँ से कौन निकलेंगे समझे? तो अभी इस क्षेत्र में क्या बताया, अभी तो कंफ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ, यहाँ तो देखिए पार्टी का जो चयनित हुआ है, जैसे सनी हजारी जी है, तो ये 5-6 दिन पहले पता चला कि नहीं उनको भी टिकट मिला है, ठीक है। संभावित चौधरी तो 1 महीना पहले से जो है अपना क्षेत्र में उतरी हुई है,
सारा जगह भ्रमण करती है, लोगों से मिलती है। सनी हजारे जी को तो कभी हम देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं, नहीं। जबकि महेश्वर हजारी यहाँ से विधायक हैं। हाँ, विधायक है। चलिए देखिए, कंफ्यूजन जो है पूरी तरह से यहाँ पे है। कंफ्यूजन ये है कि सन्नी हजारी कांग्रेस से हैं, उनके पिता जदयू के से मंत्री हैं, लेकिन शांभवी चौधरी के तरफ से ये बात नहीं है। शांभवी चौधरी के पिता एनडीए गठबंधन में जदयू से मंत्री हैं और शांभवी भी एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंफ्यूजन है, जैसा कि ये बता रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि शांभवी चौधरी यहाँ से जीत के जाएं, क्योंकि इनको लगता है कि विकास होगा। अब आने वाला समय बताएगा, जब वे जीत के जाएंगी तो विकास कितना होता है उनके शासनकाल में, उनके राज्य में, मतलब जब उनके संसदीय क्षेत्र में कितना विकास होता है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 13 तारीख को जब मतदान होता है तो मतदान होने के बाद सन्नी हजारी जी को कितना मत पड़ता है या शांभवी चौधरी जी को कितना मत पड़ता है। और समस्तीपुर की टोटल जनता, ये तो कुछ लोगों का राय हम आपको बताए हैं, टोटल जो जनता है उनकी क्या राय है, मत का क्या प्रतिशत होता है। बहुत सारे अभी फैक्टर हैं, हम आगे भी जाएंगे और आगे भी लोगों से राय लेते हुए चलेंगे और आपको रूबरू करवाते हुए चलेंगे। देखते रहिए मगही न्यूज।